अध्यक्ष जी श्रीमान श्री सुरेमन पासवान जी हम लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे। आप सभी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तालियों से स्वागत करिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद। नौजवान साथियों, प्रदेश से आए हुए हमारे नौजवान साथी चौकीदार भाई चाचा बुजुर्ग, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूँ। खास तौर से जो कंधे में कंधे मिलाकर जब भी ये लोग फोन करते हैं तो बोलते हैं भैया जहाँ आपका खून रहेगा, जहाँ आपका पसीना बहेगा वहाँ हम लोग का खून बहेगा। नौजवान साथी आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में बैठे हुए हम लोगों के गार्जियन जो चलने का ढंग नहीं था, छोटे छोटे थे, हम लोग के बाप दादा भी बताते हैं, जो चौकीदार को जगाने में दिन रात किए थे। नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ, बाकी मजबूरन नाम ऐसे लोगों का नाम नहीं दिया जाता है, मजबूरन नाम दिया जाता है। जो अपने से बड़े हैं, मजबूरन नाम हम ले रहे हैं। माननीय हरिओम कटरिया जो चौकीदारों को आपने आगे बढ़ाने का काम किया मना हो रहा रिकॉर्ड है, कैमरा फुल है, बहुत लड़ाई लड़े फुल बागी बलिया इसमें बना दे रहे हैं, इससे डलवा जो दें। छोटे थे व्यक्तियों के पेपर में आता था। माननीय श्रद्धा पासवान जी थ्रू आप प्रदेश में रहे, मैं आपका भी क्षमा स्पष्ट करता हूँ। उस समय आप राष्ट्रीय हमारे बीच में सरवीन गिरी जी, आप जिला कुशीनगर, हमारे बीच में बैठे हुए नौजवान साथी कई की संख्या में आते हैं। आज पूछे कि भैया कितना संख्या लेकर आए, हमने कहा कि बहुत संख्या लेकर आना है। सतीश प्रधान जी, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूँ। आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें। और हमारे बीच में नौजवानों के धड़कन असौनी सरोज जी, नौजवान साथी ये लगे रहते हैं, जो भी कार्यभार दिया जाता है बहुत ईमानदारी के साथ अपने कार्यभार को निभाने का काम करते हैं। मैं इस नौजवान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में अशोक जी, जो गाना के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखे हैं बात, मैं और कई लोगों को लेकर साथ में आए कहे कि भैया मैं एक तुरंत फ़ोन किया, तुरंत चलने का काम किए, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच में आज पूरे प्रदेश में एक नौजवानों के दिलों और धड़कन और दिमाग में है, जो हमारे बीच में जो हमेशा मीटिंग करते हैं। 1 तारीख को उत्तर प्रदेश में जब मीटिंग होता है तो इन्हीं का होता है, पेपर से लगाई और अपना पैसा लगाकर चौकीदारों को जगाने का काम करते हैं। माननीय सुरेंद्र जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। नौजवान साथियों, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष मौर्य जी बैठे हैं। जब भी देखता हूँ रास्ता में हमेशा मीटिंग करने का काम करते हैं। राम बाबू मौर्य जी रसड़े में बैठते हैं, जिला अध्यक्ष हैं आप बलिया से, ये भी मीटिंग कराते हैं। जब भी पेपर में कहीं आना होता है हमेशा पेपर से लगाई, मीडिया से लगाई कार्य करते हैं। मैं सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत नमन वंदन करते हुए, किसी भाई का नाम छूट जाता होगा आप नाराज मत होइएगा, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ। सभी नौजवान साथी का मैं नाम जानता हूँ, समय कम होने के कारण कुछ आप लोगों के बीच में बातें रखना चाहता हूँ। नौजवान साथियों, आज आप लोगों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रदेश प्रभारी का चुनाव होना है और अनेक पद 3, 4, 5 पद हमारे माननीय हरिओम कटरिया जी के मुख से हम लोग चुनेंगे। जिसको भी चुनाव करेंगे पूरे प्रदेश में सूचना की गई। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इनके बात का इनका सम्मान रखते हुए आप लोग हाथ उठा करके सम्मान करने का काम करिएगा, सम्मान करने का काम करिएगा। नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि लोग अलग अलग मीटिंगें करते हैं। बागी बलिया से लोग कहते हैं कि सुरेमन जी एकता से कुछ नहीं होता है, एकता में वो ताकत होती है। नौजवान साथियों, देखे होंगे जब शिक्षा मित्र का तनख्वाह नहीं बढ़ रहा था
तो यहाँ पर सभी शिक्षा मित्र ने इकट्ठे हुए देखे होंगे, यही गुमती नगर में कितने लोग तो उसमें जान देने के लिए कूद गए, सरकार को जाल लगा करके छनवाना पड़ा। नौजवान साथियों, सरकार को तनख्वाह में वृद्धि करना पड़ा। यही नहीं नौजवान साथियों, हमारी आंगनबाड़ी बहनें को देख लीजिए, इसी लखनऊ के धरती पर वो घर की इज्जत मानी जाती है। जब 1000 रुपया तनख्वाह मिलता था तो लोग गाना निकाले थे, बारे हमारी बहनें वो संघर्ष की इसी लखनऊ के धरती में एकता बना करके लड़ाई लड़ी। आदमी का 10,500 मिलने जा रहा है और ऊपर से एक मोबाइल मिलने जा रहा है। नौजवान साथियों, मैं कहता हूं कि हकीकत बोलिए, हकीकत को कहना बगावत नहीं है। अगर हम चोर हूं तो चोर कहिए, चोर और डकैत में दिल्ली आसमान का फर्क है। चोर चोरी पकड़ ले जाता है और डकैत सामने से लूट कर ले जाता है। हकीकत को कहना बगावत नहीं है। जो हकीकत सुनता नहीं, उनको सुनने की आदत नहीं है और फेंका है पत्थर समुंदर में गिरा, तो लहरों का मीठा शरारत नहीं है। नौजवान साथियों, कोर्ट के नाम पर भी मैंने देखा हूँ बरजते रहे कि नौजवान साथियों लूटे जाओगे। आज 40 लाख रुपया हमारे चौकीदार भाइयों को जब बोलता हूँ नौजवान साथियों तो आंखों से आंसू आता है। 40 लाख 1476 लोग दिए, दूसरा कोई नहीं दिया, अपना भाई फर्स्ट होता है। 40 लाख रुपया कोर्ट के नाम पर लूटा गया, कोई फैसला नहीं आया, जीरो आया। नौजवान साथी, हम बरतते रह गए। कितने लोग तो पूछे कि सर जी आप क्या कुछ पूछते हैं, क्या ये बात बोले। इसी तरह से आप लोगों के बीच में आईडी ग्रुप के नाम पर 200 रुपया लगाकर लूटे जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं नौजवान साथियों कि अच्छाई कभी नहीं छूटती है। आज न कल वो भाई हमारे पास आएंगे, हम लोग के पास आएंगे, अगर आप लोग की ताकत रहेगी तो। और लूटने वाले लोग से मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग अगर चौकीदारों का एक पैसा लूट कर भूल से भी खाने की जरूरत किया तो नौजवान साथियों, अगर आप नहीं भरोगे तो आपके बच्चों को भरना पड़ेगा, आपके माता पिता को भरना पड़ेगा। अगर कुछ बचा रहेगा तो विकलांग बन करके तो पैसा लाना पड़ेगा। क्योंकि ये चौकीदार गरीब परिवार से आते हैं, मैं उसमें पला हूँ। तो करीब दिन भर मजदूरी करने के बाद आज इस चौकीदार में जो लोग भर्ती हैं 30 से 40% लोग हैं। दिन भर मजदूरी करने के बाद जब पैसा मिलता है, मजदूरी मिलता है तो घरे आगे बढ़ता है, भोजन चलता है, गैस चूल्हा चलता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ नौजवान साहब कि इस कमेटी को हम लोग मजबूत कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली था। मैं बधाई देना चाहता हूँ उस शख्स को जो प्रदेश के लोग टिप्पणियां करते हैं। हरिओम कटरिया जी ऐसे करते, वाह हरिओम कटरिया जी चुप। उसे दिल्ली के धरती पर बुला करके टिप्पणियां इनके पर हुई तो अपना सारा पद, राष्ट्रीय पद उठा करके एक गरीब के बच्चे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किए। यही हरिओम कटरिया, धन्य है आप। और नौजवान साथियों, किसी को पद नहीं मिलता है, लोग नाराज हो जाते हैं, इसको पद करता है। बाकी धन्य है आप गरीब के मसीहा। कभी भी हम लोग के एक फोन लगाने पर आप दिल्ली के धरती से, मैं जानता हूं सर को मौका नहीं है, इनके अंदर कई मजदूरे खटते हैं लोग, आज आए हैं, इनका कितना नुकसान हुआ होगा मैं जानता हूं। नौजवान साथियों, तभी भी चौकीदारी आप लोगों के लिए, आप लोगों की तनख्वाह के वृद्धि के लिए ये चौकीदारी करते हैं कि जब तक तनख्वाह में वृद्धि नहीं होगी तब तक हम चौकीदार का साथ नहीं। इसी के साथ
बहुत कम बोलते हुए मैं माननीय हम लोगों के गार्जियन जो गरीबों के मसीहा हमारे पिता तुल बताते हैं कि बहुत संघर्ष किए, हम लोग छोटे थे, सुने थे, देखे थे, बाकी आज हम लोग के बीच में पधारे हैं माननीय हरुण कटरिया जी। मैं चाहूंगा कि सर अपने मुखारबिंद से, ये 10 और 20 और 50 आदमी नहीं है, ये समझ जाइए कि आपके साथ में 75 जिला के लोग आए हैं। अपने मुखारबिंद से आप चयन कर दें और कुछ दिशा निर्देश दे दें, ताकि आपके दिशा निर्देश पर चल करके हम लोग अपने तनख्वाह वृद्धि के लिए अपनी तनख्वाह को वृद्धि करा लें। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी।